हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम निकालने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स बाय यूजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एवोगाड्रो नंबर्स। अभी हमने लास्ट वीडियो में इसका रेसिप्रोकल किया था कि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने होते थे और नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में गिवन थे, लेकिन इस बार करना यह है कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर गिवन इन दी क्वेश्चन। तो फिर से वही चीज आपको एवोगाड्रो नंबर की हेल्प लेनी पड़ेगी। एवोगाड्रो नंबर आप लोगों को याद होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 6.02 10⁻23। तो ये रिलेशन है number of moles equals number of particles, whether it is ions, whether it is molecules, atoms, particles, कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। आपको केवल एवोगाड्रो नंबर से उसे डिवाइड करना है और आपके पास होंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि किस तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को। तो ये है एग्जांपल नंबर 1, दैट इज हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 5 इंटू 10⁻25 पार्टिकल्स। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं जबकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्वेश्चन में गिवन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक छोटा सा रिलेशन स्मॉल n इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप ऊपर रखेंगे, डिवाइड करने वाले हैं एवोगाड्रो नंबर से। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं उनको हम लिख लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास हैं 5 इंटू 10⁻25। तो ये आपके पास हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल विच आर गिवन इन द क्वेश्चन। एवोगाड्रो नंबर हमारे पास होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। हमने करना यह है कि इस रिलेशन को सॉल्व करना है। जैसे ही आप इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा, देखिए पावर से पावर रिड्यूस हो जाएगी, आपके पास पावर बचेगी 10⁻2। ऊपर हमारे पास कितनी पावर बचेगी 10⁻2। जैसे ही आप 6.02 से 5 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है दैट इज 0.83। तो 0.83 मल्टीप्लाई 10⁻2, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे ही आप 10⁻2 यानी 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.83 को तो आपके पास आंसर हो जाएगा 83 मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो आने वाले हैं दैट इज 83। यह आपका होगा करेक्ट आंसर। तो इस रिलेशन को हम इस तरीके से यूज करेंगे। चलिए एक फर्दर एग्जांपल से इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस एग्जांपल में बोला गया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स इन 5 एटम्स ऑफ जिंक। 5 एटम जिंक के हमें गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स हमसे पूछे हैं। तो रिलेशन सीधा सीधा फिर वही n इक्वल्स टू, जहां इस बार हम लिख देंगे नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। देखिए जो पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वेदर इट इज एटम, आयन और मॉलिक्यूल, वही रेस्पेक्टिव आप यहां पर लेकर के चलेंगे इस फॉर्मूला के अंदर। तो मैंने इसीलिए लिखा है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। आपको वैल्यू अप्लाई करनी है, दैट इज नंबर ऑफ एटम क्वेश्चन में गिवन है 5, डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर दैट इज इक्वल्स टू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। आप जैसे इसे डिवाइड करेंगे तो 6.02 से 5 को डिवाइड करने पर आता है 0.83 और मल्टीप्लाई 10⁻23 चले जाएंगे ऊपर तो ये हो जाएगा 10⁻⁻23। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स की। तो ये आपके पास हो गए हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन 5 एटम्स ऑफ जिंक। इस एग्जांपल में दिया गया है दैट हाउ मेनी मोल्स इन 25 एटम्स ऑफ लेड। 25 एटम्स ऑफ लेड में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो देखिए चलिए इस चीज को समझते हैं। छोटा सा वही रिलेशन दैट इज n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स आप ऊपर रखने वाले हैं और डिवाइड करेंगे सीधा सीधा एवोगाड्रो नंबर से। तो नंबर ऑफ एटम्स आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर दैट इज 25, डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर तो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। जैसे ही आप 6.02 से 25 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर होगा 4.15 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 10⁻23 ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 मोल्स। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 25 एटम ऑफ लेड के साथ। तो ये आपके पास -23 पावर बचने वाली है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का यूज करके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए।